नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सिलेक्शन एक जिद है और ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिलेक्शन पाना अपना जिद मान रखा है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय में हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया विशेषण के बारे में। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्रिया विशेषण किन्हें कहेंगे? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। अव्यय क्या है? वे शब्द या वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले वो शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इत्यादि के आधार पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। आज के सेशन इन दोनों टॉपिक्स के बारे में रहेंगे। वैसे ये जो स्कोरिंग 30/30 चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको 30 नंबर की हिंदी देखने को मिलती है और 30 में 30 नंबर चाहिए तो आपके दो सेशन इंपॉर्टेंट है। एक तो हिंदी की ये सेशन जहां पे हम लोग डिटेल क्लास ले रहे हैं, सेकेंड इवनिंग में जहां पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे आज के दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रचनाओं के बारे में, साथ में रचनाएं के लेखक कौन कौन से हैं और वो किस काल से संबंधित हैं। और यही इवनिंग वाली क्लास में सिर्फ रचनाएं नहीं, रचनाएं के अलावा विलोम शब्द इत्यादि इन सभी का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने सेशन में, अपने हैंड रिटन नोट्स में। वैसे आपको पता होना चाहिए द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए फ्री बैच लेके आया है कनिष्क सहायक 5512 के लिए। या अगर आप उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए। कैसे एनरोल करना है, आप वीडियो चेक करिएगा, वहां आपको मिलेगी 16 डेज की एक सिलेक्शन सीरीज, मास्टर सिलेक्शन सीरीज। यहाँ पे आपको एनरोलमेंट फॉर्म दिया गया होगा, उस एनरोलमेंट फॉर्म को भर के आप चले एनरोल कर सकते हैं। या आपके पास एक वेबसाइट है द एग्जाम्स अड्डा .in, इस वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे आपको एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एनरोल कर लीजिएगा। मिलना क्या वाला है, आप सभी लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली क्लासेस मिलेंगी, साथ में मिनिमम 20 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट्स तब स्टार्ट होंगे जब आपकी एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगी, एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तब तक आपको सिलेक्शन वाइज स्टडी कराई जाएगी, टॉपिक वाइज। चलिए सबसे पहले आते हैं अव्यय के बारे में, अव्यय या अविकारी शब्दों के बारे में। यहाँ विकारी शब्द नहीं होगा, यहाँ अविकारी शब्द होगा। वाक्य में प्रयोग होने वाले वे सदस्य जिनमें काल, लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि के आधार पे कोई भी परिवर्तन या भेद नहीं उत्पन्न होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अभी अविकारी शब्द कैसे क्या? जैसे ऊपर, नीचे, यथा, और, अथवा इत्यादि। इसके भी चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। आज की क्लास में चर्चा होगी क्रिया बोधक, कल की क्लास में चर्चा होगी समुच्चय से लेकर संबंध बोधक तक। तो आज का सेशन भी देखिएगा, कल का सेशन भी देखिएगा और आगे आने वाले सभी सेशन से आप जुड़िएगा। सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या? देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ डेफिनेशन से ही पता हो जानी चाहिए कि क्रिया विशेषण का मतलब क्या कह रहा है। क्रिया विशेषण की देखिए, एक आपको समान सेंटेंस दिया गया है कि राम चलता है, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। अब ये भी तो हो सकता है कि राम तेज दौड़ता है, राम धीरे दौड़ता है, राम लेट दौड़ता है। अब राम किस तरह से दौड़ता है, इस बात को बताने वाले शब्दों को, ये जो क्रिया है दौड़ना, इसकी भी जो विशेषता बता दे उसे बोलेंगे विशेषण। एक और सेंटेंस आप लोगों के सामने हमने रख लेते हैं। श्याम बैठा है, श्याम बैठा है। अब श्याम कहाँ बैठा है? हो सकता है किसी के ऊपर बैठा हो सकता है श्याम नीचे बैठा हो सकता है श्याम नदी के अंदर बैठा हो। तो जो अंदर शब्द हो गया, ऊपर शब्द हो गया, नीचे शब्द हो गया, ये सारे के सारे शब्द बैठने की भी विशेषता बता रहे हैं, बैठने का भी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द क्या है? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। काल के अनुसार बताएंगे तो कालवाचक, स्थान के अकॉर्डिंग बताएंगे स्थानवाचक, परिणाम के अकॉर्डिंग बताएंगे परिणामवाचक, रीति के अकॉर्डिंग बताएंगे तो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। अब देखते हैं एक एक को थोड़ा सा डिटेल में और एक एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, यहाँ के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता प्रदर्शित करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सीता दौड़ता है, कैसा? तेज दौड़ता है। मोहन धीरे धीरे चलता है। हर्षित अभी अभी सोकर उठा है। यहाँ पे जो तेज शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यहाँ धीरे धीरे विशेषता बता रहा है। और ऐसे ही जहाँ तेज और धीरे धीरे बता रहा है, वहीं यहाँ पर अभी अभी बता रहा है कि मोहन अभी अभी सो के उठा है, अभी तक वो सो ही रहा था।
ये जो शब्द हैं ये शब्द कहलाएंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक कहते हैं। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, सचिन दिन भर तैर घूमता है। यहाँ पे क्या है? कल जो शब्द है ये काल अर्थात समय को बता रहा है। दिन भर, मोहन प्रतिदिन, इसमें भी कई प्रकार होते हैं। जैसे समय सूचक की चर्चा करें तो पहले, आज, अभी, तुरंत, अभी, आजकल इत्यादि। समय जो समय या टाइम को इंडिकेट कर रहा हो वहां पे समय सूचक कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। समय का मतलब ये कि कोई किसी से पहले आएगा, बाद में आएगा, अभी आएगा, तुरंत आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, शाम आएगा। यहाँ पे 6 बजे भी हो सकता है, 7 बजे भी हो सकता है या 11 बजे भी हो सकता है। अवधि सूचक का मतलब है जो एक टाइम ऑफ पीरियड या सेशन ऑफ टाइम को बता रहा हो। सुरेश हमेशा झूठ बोलता है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। लेबर गधे लगातार मजदूरी करते रहते हैं। वह दिन भर सोता रहता है। नित्य प्रतिदिन दांत मंजन करने चाहिए। आजकल लोग होशियार होते जा रहे हैं। वही बारंबारता क्या होता है? जहां पर रिपीटेशन के बारे में चर्चा हो रही है, किसी एक चीज के एक एक्ट का बार बार रिपीटेशन हो रहा हो, वहां पर बारंबारता सूचक कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे बहुधा, एक सेंटेंस आपको दिया जा रहा है कि हाथी बहुधा गन्ने की फसल गन्ने की फसल बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद कर देते हैं मतलब क्या है? हाथी लगातार कई बार गन्ने की फसल बर्बाद कर देते हैं। प्रतिदिन, दिन भर, देखिए जो दिन भर रहेगा, अगर कंप्लीट दिन की चर्चा कर रहा हो या दिन भर की चर्चा करो तो अवधि सूचक है। वहीं प्रतिदिन, हर दिन किसी टास्क का पूरा होना। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह बार बार मुझे फोन कर रहा है, कई बार मत आओ। हर बार लोगों को सत्य बोलने दो। ये हुए बारंबारता सूचक। कालवाचक क्या है? जहां पे समय का बोध हो रहा हो वहां पे समय के आधार पर क्रिया की विशेषता बता रहे हो, वहां कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें से संबंध सूचक जहां पे समय या काल, टाइम के बारे में बता रहा हूँ। अवधि, टाइम पीरियड के बारे में। बारंबारता क्या? किसी भी एक्ट के रिपीटेशन के बारे में बता रहा होगा तो वहां क्या होगा? बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण होगा। वहीं अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण चर्चा करें, स्थान का मतलब क्या है? दो चीजों के सापेक्ष स्थिति का बोध करा रहा हो, स्थिति के आधार पर बोध कराए, वहां पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह क्रिया जिसमें क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है। जैसे माता जी ऊपर बैठी हैं, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। श्याम नीचे बैठा है, यहां आओ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी दो बोध हैं, एक स्थिति का, एक दिशा का। स्थिति का मतलब क्या है? वो किसी एक चीज के ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अगल बगल, आगे पीछे इत्यादि बैठा होगा। दिशा सूचक क्या होगा? इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। जब इनकी चर्चा कर रहा हो तब वो होगा दिशावाचक। स्थितिवाचक क्या होगा? आस पास घूमना फिरना, जहां कहां, भीतर इत्यादि। शब्द देखो, वह शब्द क्रिया के किसी स्थान पर स्थित होने का बोध करा रहा हो उसे स्थिति बोधक कहते हैं। एक स्थान के, एक वस्तु के किनारे, आसपास या उसके सापेक्ष में अपनी स्थिति का लोकेट कर रहा हो वह स्थिति हुआ बोधक होगा। जैसे जहां कहां, भीतर, ऊपर नीचे, अन्यत्र, पास इत्यादि, सामने, निकट, दूर, समीप, आसपास, यहाँ वहां, मध्य, आगे पीछे, भीतर, साथ, सामने। वही दिशा सूचक क्या होता है? जब किसी दिशा को इंडिकेट कर रहा हो तो वहां दिशा सूचक होगा। जैसे इधर आओ, उधर जाओ, इस कोने खड़े हो जाओ, दाएं बाएं मत घूमो, किधर जा रहे हो इत्यादि। अब चर्चा करते हैं परिमाणवाचक। देखो परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब हम लोगों को क्वांटिटी से मतलब होता है। वह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के परिणाम का बोध हो, परिमाण का बोध हो रहा हो, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। क्रिया का परिमाण क्या हुआ? जैसे थोड़ा सोच कर बोलो, अल्प भोजन करो, कम लोगों से बातचीत करो, न्यूनतम होना चाहिए, किंचित भयभीत ना हो, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कुछ तो यहाँ बोलो, उसे पर्याप्त धन नहीं प्राप्त हुआ, वह अत्यंत विशाल है। मतलब जहां पर उसके परिमाण अर्थात उसकी क्वांटिटी पे बोध हो रहा हो, नापा तौला इत्यादि बारे में बोल रहा हूं, कुछ तो बोलो, अधिक सोचो, धीरज बहुत रोया, चाय में दूध बाकी है, चीनी थोड़ी है, जरा सोच समझ कर बोला करो, जितना चाहे उतना ले लो, थोड़ा सा बचा कर रखो। यहाँ पर बोध होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषक। वहीं अगर रीतिवाचक की चर्चा करें तो रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग।
जहां पर किसी भी चीज के तरीका या ढंग के आधार पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे ऐसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं, यूं ही कोई किसी का कत्ल नहीं करता। साधारणतः हमें सावधानी पूर्वक सड़क पार करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। वैसे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। विशेषतः बहुत ही कम लोग क्रिया विशेषण के उदाहरणों को सत्य से सही कर पाते हैं। अवश्य हमें जाना चाहिए। वृथा मत करो, एकाएक पेड़ से आम गिर गए, इस प्रकार ठीक ठाक साक्षात्कार उत्पन्न हुआ। परस्पर सहयोग की भावना बनाए रखें। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, गोपाल अवश्य आएगा, चींटियां धीरे धीरे चलती हैं, मैं अवश्य परीक्षा में पास हूं, वह चुपके से खा गया। ये था क्रिया विशेषण के बारे में, जहां हम लोगों ने चर्चा की क्रिया विशेषण क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रिया की विशेषता क्या है, इसके चार भेद कौन कौन से होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक करिएगा, उसके साथ शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। इन सभी के पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, वहां पे आपको एनरोल करना होगा। और अगर आप लोगों के 500 से ज्यादा एनरोलमेंट हो जाते तो मैं आप लोगों को ये कंप्लीट एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, जहां पे सभी ये चीजें प्रोवाइड करा जाएंगी। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों। नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब